दोस्तों, आइए मैं आपको हमारे नायकों से मिलवाता हूं। सबसे पहले हैं राहुल, जो हैं बहादुर। वह कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते। फिर हैं प्रिया, जो हैं बुद्धिमान। वह हर चीज के बारे में सब कुछ जानती हैं। अगला है अमित, जो हैं डरपोक। वह अपनी ही परछाई से डर जाते हैं। नेहा को मत भूलिए, जो हैं साहसी। वह हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहती हैं। और आखिरी लेकिन कम नहीं, राज हैं, जो हैं मजाकिया। वह आपको तब भी हंसा सकते हैं जब आप डरे हुए हों। एक दिन ये 5 दोस्त बोर हो रहे थे। मुझे पता है, नेहा ने शरारत भरी आंखों से कहा, चलो पहाड़ी पर पुराने भूतिया हवेली में चलते हैं। अमित इस विचार से कांप गया, लेकिन बाकी सब तैयार थे। वे हंसते हुए चुपचाप सड़कों से होते हुए हवेली की ओर चल पड़े। यह नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। पास से यह और भी डरावनी लग रही थी। हवा पेड़ों के बीच से होकर ऐसे गूंज रही थी जैसे हजारों दुखी आत्माएं रो रही हों। अमित की रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल, हमेशा की तरह बहादुर, ने चरमराते गेट को खोल दिया। आओ डरपोक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे बुरा क्या हो सकता है? प्रिया ने आंखें घुमाई। ये आखिरी शब्द हो सकते हैं राहुल, उसने धीरे से कहा। दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया। मुख्य दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। डर और उत्साह के मिश्रण के साथ वे दहलीज पार कर अज्ञात में प्रवेश कर गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में एक बासी गंध थी जो उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोस्त फंस गए थे। मैंने कहा था कि यह एक बुरा विचार है, अमित ने चीखते हुए कहा। शांत हो जाओ अमित, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि वे अकेले नहीं थे। हवेली के शरारती आत्माएं देख रही थीं। उनकी भूतियां हंसी गलियारों में गूंज रही थीं। वे अपने अनजाने मेहमानों के साथ कुछ मजा करने के लिए उत्सुक थे। साहसिक यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे दोस्त हवेली के अंदर गहराई में गए, अजीब चीजें होने लगीं। एक सूट ऑफ आर्मर जमीन पर गिर गया, जिससे अमित इतना डर गया कि वह नेहा की बाहों में कूद गया। एक शरारती मुस्कान वाला भूतिया आकृति उनके पास से गुजरी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुमने उसे देखा? राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक शरारती हवा के झोंके ने उनकी एकमात्र मोमबत्ती बुझा दी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, बू। यह राज था, जो पर्दे के पीछे से कूदते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। तुम्हें पकड़ लिया, उसने हंसते हुए कहा। बाकी सबने राहत की सांस ली। उनका डर क्षण भर के लिए भूल गया। भाग 5, बोलते चित्रों का रहस्य। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे एक विशाल हॉल में पहुंचे, जहां कड़ी निगाहों वाले लोगों के चित्र लगे हुए थे। उनके आश्चर्य के लिए चित्र बोलने लगे। इन अजनबियों को देखो। मूंछों वाले एक आदमी के चित्र से आवाज गूंजी। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दोस्तों की बोलती बंद हो गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। प्रिया, जो हमेशा सोचने में तेज थी, ने साथ खेलने का फैसला किया। हमें बहुत खेद है, उसने विनम्रता से कहा। हमारा इरादा घुसपैठ करने का नहीं था। हम बस बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। चित्र उनके अनुरोध पर विचार करते हुए प्रतीत हुए। भाग 6, नाचते हुए कंकालों का रहस्य। इससे पहले कि वे सोच भी पाते कि चीजें इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकती, वे एक बॉलरूम में पहुंच गए, जो नाचते हुए कंकालों से भरा हुआ था। कंकाल घूम रहे थे और घूम रहे थे। उनकी हड्डी की उंगलियां एक डरावनी लय बजा रही थीं। ये बहुत ज्यादा है, वह चिल्लाया। प्रिया की ड्रेस से उसकी आवाज दब गई।
अमित डर गया था। वह प्रिया के पीछे छिप गया। उसकी आंखें उसकी पीठ के पीछे से झांक रही थीं, लेकिन बाकी लोग अजीब और गरीब और अद्भुत तमाशे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। राज, जो कभी भी मस्ती का मौका नहीं चूकते थे, कंकालों के साथ नाचने लगे, प्रफुल्लित करने वाले परिणामों के साथ उनकी नकल करते हुए। यहां तक कि कंकाल भी उनके प्रदर्शन का आनंद लेते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके हड्डी वाले जबड़े हंसी से खड़खड़ा रहे थे। भाग 7, श्राप को तोड़ना। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद प्रिया ने हवेली से बचने और श्राप को तोड़ने का एक तरीका खोज निकाला। उसने पुस्तकालय में छिपी एक पुरानी किताब खोजी। इससे पता चला कि हवेली में एक शरारती आत्मा का साया था, जिसे अनजान आगंतुकों पर प्रैंक खेलना बहुत पसंद था। किताब में यह भी उल्लेख किया गया था कि आत्मा को खुश करने और श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका उसका छिपा हुआ खजाना ढूंढना और उसे उसके सही स्थान पर लौटाना था। चंचल आत्माओं द्वारा छोड़े गए सुरागों का पालन करते हुए दोस्तों ने एक स्कैवेंजर हंट शुरू की। उन्होंने पहेलियों को सुलझाया, कोड को डिक्रिप्ट किया और यहां तक कि एक शरारती भूत को भी मात दी जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। भाग 8, आजादी और विदाई। अंत में उन्हें छिपा हुआ खजाना मिला, एक सुंदर प्राचीन संगीत बॉक्स। उन्होंने इसे सावधानी से हवेली के केंद्र में एक चबूतरे पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हवेली एक गर्म सुनहरी रोशनी से भर गई। चंचल आत्माएं आखिरी बार दिखाई दीं। उनके चेहरे अब दयालु और कोमल थे। उन्होंने शाप को तोड़ने के लिए दोस्तों को धन्यवाद दिया और पतली हवा में गायब हो गए। सामने का दरवाजा खुल गया। दोस्तों को जाने का न्योता दिया। वे तेज धूप में बाहर निकल आए। उनकी आंखें प्रकाश के साथ तालमेल बिठाते हुए झपक रही थीं। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, रहस्य को सुलझाया था और एक टुकड़े में भूतिया हवेली से बाहर निकल आए थे और वे कहानी सुनाने के लिए जीवित थे।